एक्सटीरियर पसंद आया गाड़ी का हमारे। अब आ रही है इंटीरियर की, तो चलो मैं इंटीरियर एक्सप्लेन करता हूँ आपको क्या क्या है। बाहर तो कुछ नहीं था, जो है अंदर एक से एक कमाल रखे हैं। तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। तो जी वेलकम टू द इंटीरियर ऑफ आवर मोटर होम। ये हमारे मोटर होम का इंटीरियर पार्ट है, जिसमें मैं आपको इसका किचन, वॉशरूम, बेड, स्टोरेज वगैरह सब दिखाने वाला हूँ। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं इस सेक्शन से। ये है हमारा किचन। किचन में अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या है, वो तो आपने कई बार देखा है, पर क्यों है मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले आप बर्नर देखिए, ये बड़ा वाला है, ये छोटा वाला है। ये मैंने तो जितेंद्र जी से, जो हमारे फैब्रिकेटर है, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि मुझे सिर्फ एक बर्नर वाला ही स्टोव चाहिए, बट उन्होंने इंसिस्ट करके मुझे 2 बर्नर वाला दिया। एक बर्नर वाले की प्रेफरेंस इसलिए थी क्योंकि इसमें अगर थोड़ा सा बड़ा बर्तन रखते हैं तो जैसे ही मैं इस तरह बड़ा बर्तन रखूंगा तो वो यहाँ कहीं आके रुकता है। तो जब यहाँ आता है तो ये वैसे भी किसी काम में नहीं आता। एक तो ये कारण था। तो दूसरा रीजन एक सिंगल बर्नर मांगने का ये था कि अब हमारे किचन में आप ये स्टोव के पीछे इतना गैप देखिए, यहाँ पे अगर मैं इतना भी बड़ा बर्तन रखता हूँ तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि बहुत स्पेस है। इसकी फ्लेम यहाँ से खत्म हो जाती है तो यहाँ तक भी नहीं आने वाली है। ठीक है जी। तो ये हो गया मेरा ग्लेन का स्टोव, जो कि डुअल हॉब में है, और ये भी ऑटो इग्निशन के साथ आता है। इसमें करंट आता है, उसमें करंट से आपको लाइटर रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। उसके जस्ट बाजू में है हमारा ये सिंक। ये सिंक मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सिंक का ढक्कन, और ये है घर के लेवल की डेप्थ वाला सिंक। इसमें आप बड़े से बड़ा बर्तन रख सकते हैं धोने के लिए। यहाँ अभी हम, जैसे मैंने बताया कि हम अभी हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे, और पिछले 1 दिन से हम यहाँ पे कैंपिंग कर रहे हैं। तो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए मेरी वाइफ ने सुबह ही चाय नाश्ता बनाया है और उसका बर्तन वगैरह किया है, तो उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये हमारे सिंक का नल है। ये नल फ्लेक्सिबल है, साथ के साथ इसमें मिक्सर लगा है। यहाँ से हॉट वाटर, ये कोल्ड वाटर मिक्स करके हम लगा सकते हैं। और दूसरा मैंने आपको जो बताया कि हीटर और पानी का टेम्परेचर ही कंट्रोल में रखो, डायरेक्ट हीटर से ही पानी यूज कर सकते हैं। यानी कि दोनों फैसिलिटी के साथ में ये नल लगा है। तो जी मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। एक तो ये हो गया, ये आपने देखा होगा, और एक ये हो गया, इसका ये फ्लो भी है और ये फ्लो भी है। ठीक है। ये इस तरह हिल रहा है, इसका कारण ये है कि पीछे से इतना ज़्यादा प्रेशर है इसमें। ये प्रेशर की वजह से ये पानी इस तरह से पाइप हिलता है। ठीक है। वो मोटर ऑटोमेटिक चालू हो जाती है। जैसे हम यहाँ पर चालू करते हैं यहाँ या अंदर, तो मोटर अपने आप से प्रेशर देना चालू कर देती है। तो ये हो गया हमारा सिंक। उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, ये है हमारे घर जितना बड़ा एक स्टोरेज, जो कि कटलरी के लिए है। और अभी तो हम लोग ये घर का ही सामान रखें, इसके लिए स्पेशल परचेस करने वाले हैं। तो ये एक हो गया। उसके बाद में सेकंड ये हो गया, और इससे भी बड़ा स्टोरेज जो है वो ये हो गया। इसमें आप बड़े बड़े बर्तन भी रख सकते हैं। ठीक है जी। और उसके बाद में ये एक स्टोरेज है यहाँ पे, और यहाँ आके अगर आपको दिखाएंगे तो देखिए यहाँ पे स्टोरेज कितना बड़ा, आप देखेंगे कि ये कितना डीप और कितना बड़ा स्टोरेज है। और उसके साथ में नीचे सिलेंडर लगाया है, और इस तरफ भी थोड़ा सा स्टोरेज फिर भी बच रहा है, और इस स्टोरेज को हम इससे यूज भी कर सकते हैं। ये सिलेंडर अभी हमने टेम्पररी लगाया है, इसको हम स्विच करेंगे। एक फायर प्रूफ सिलेंडर आता है उसमें, क्योंकि अभी अवेलेबल नहीं था और हमको इमरजेंसी में निकलना था, तो हमने वो परचेस कर लिया, बट आई डोंट थिंक वो चलेगा। चलो, ये हो गया हमारा किचन सेक्शन, जिसमें स्टोरेज हो गया घर जितना, स्टोव हो गया घर जितना, सिंक हो गया घर जितना। यानी कि पूरे घर की फीलिंग आप इस गाड़ी में ले सकते हैं। जस्ट इसके ऊपर आपको कुछ दिख रहा होगा, ये है हमारा एसी। लोग सोचेंगे कि यार किचन बर्नर के ऊपर एसी क्यों लगाया है। सर ऐसा है कि बर्नर यहाँ है, एसी यहाँ है। उसके जस्ट पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। इस तरफ आप देखेंगे कि काला काला है, ये क्या है? ये है हमारा एग्जॉस्ट फैन। चालू होते ही पूरा सक्शन चालू कर देता है ये, और बहुत पावरफुल फैन लगा है। उससे क्या होता है, जो भी फ्यूम्स या जो भी हीटिंग है वो ऑटोमेटिक ये बाहर कर देता है। एसी पे उसकी इफेक्ट नहीं आती है। ये जो यहाँ पे फ्रिज एसी लगा है, उसको स्टोव से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मगर फिर भी हमने एज अ पार्ट ऑफ प्रिकॉशन, आपने ये फ्रेम देखी होगी, एक तो कि ये फर्नीचर वाइज देखने में भी बहुत अच्छा दिख रहा है, एलिगेंट दिख रहा है, और उसके साथ साथ में यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये कुछ हमने बना रखा है। ये क्या चीज है? ये है ट्रे। इसमें लगी है एल्यूमिनियम की ट्रे, और उसके बाद ये लकड़े की फ्रेम है। ये एल्यूमिनियम ट्रे क्यों है? क्योंकि अक्सर हमने घरों में देखा है कि हमारी एसीज लीक होना शुरू हो जाती हैं बाय द टाइम।
तो अब वो स्टैटिक एसी घर में फिट है, एक जगह पे है, फिर भी वो लीकेज होने के चांसेस रहते हैं। तो क्योंकि ये स्प्लिट एसी है तो और ये व्हील्स पे है, टायर पे है और इस पे जर्क लगता है, तो इसके चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं लीकेज होने के। उस वजह से प्रिकॉशन मार्क के तौर पे हमने ये फ्रेम बना के रखा है। इस फ्रेम के अंदर जो भी लीकेज है वो पानी गिरेगा और वो यहाँ से आके इस ट्यूब से आके बाहर चला जाएगा। एसी का भी आउटडोर है अभी, क्योंकि हमको जरूरत नहीं पड़ी, ठंडी का माहौल है, इसलिए इस चीज को भी हमको करना है। ये हमारा एसी का नॉर्मल पानी बाहर निकालने का है। ये पाइप को यहाँ से अटैच करके इसको भी हम बाहर कर सकते हैं या फिर सीधा सिंक में ला के डाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा एसी। उसके नीचे हमने थोड़ा सा स्टोरेज जैसा बनाया है। इसमें फ्यूचर में हम मसाला और उन सब की डब्बियां रखने की, इसके लिए जब हम इसके साइज के परचेस करेंगे तो वो चीज कर देंगे। और उसके लिए मतलब कुल मिला के ये स्टोरेज बनाया हमने मसालों के लिए। ठीक है जी। उसके जस्ट बाजू में आइए, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, ये केवल मेरी ही गाड़ी में ये चीज है। ये मैं बहुत प्राउडली बोल पा रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि किसी की गाड़ी में फ्यूज सिस्टम कभी नहीं होता है। मेरी गाड़ी में जहां जहां भी आपको बोर्ड मिलेगा वहां उसके आसपास में फ्यूज सिस्टम जरूर मिल जाएगा। इन फ्यूज सिस्टम में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबका सेपरेट फ्यूज लगा है, यानी अगर कहीं शॉर्ट सर्किट होता है तो वो फ्यूज को इफेक्ट होगा, ना कि पूरी गाड़ी को। तो ये एक प्रिकॉशन मार्क के तौर पे हमने रखने की कोशिश की है। इन सब चीजों का कॉस्टिंग लगता है, मगर उसके बावजूद हमने इसको रखने की कोशिश की है क्योंकि सेफ्टी इससे एनहांस हो। कितनी होगी वो हमको नहीं पता है, पर प्रिकॉशन के लिए जैसे हम इंश्योरेंस लेते हैं उसी तरह मैंने ये इंश्योरेंस ले रखा है। इसी के साथ में आप यहाँ जो देख रहे हैं ये स्विच बोर्ड क्या है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ बड़े बड़े दो घर वाले चार्जर लगे मोबाइल के। ठीक है, उसी के साथ में मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये इतनी बड़ी पिन लग सकती है 16 एम्पियर की, कोई भी सामान। यहीं से हमारा एसी भी कनेक्टेड है। इस एसी को पावर हम यहीं से देते हैं। एक स्विच ऑन करेंगे और यहाँ पे एसी हमारा ऑन हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद में ये एक तो स्विच हो गई यहाँ हमारे इसकी। अब ये हो गया हमारा फ्रंट। यहाँ पे आप देख पा रहे एक बड़ी सी विंडो है। इस बड़ी सी विंडो में आप देख रहे हैं कई यूट्यूबर्स की गाड़ी में, कई मेरे दोस्तों की गाड़ी में देखो, जिसमें ये जो है वो यहाँ कहीं माउंटेड होता है, जिस वजह से वो ये खिड़की को उस तरह से ओपनेबल रखते हैं। मैंने पूरे सेक्शन को इस तरफ शिफ्ट कर दिया ताकि एक तो कि यहाँ से दरवाजा खुला मिलता है और एक यहाँ बड़ी सी विंडो है, जिस वजह से ये पूरा जो भी अगर कुछ मैटर होता भी है तो वो आसानी से बाहर हो सके। साथ के साथ हमारे पास एग्जॉस्ट का सपोर्ट तो है ही है। तो जी ये रहा मेरा किचन और ये रहा मैं और ये रहा जो चश्मा हमने स्टैचू से आज बाई किया है। वो कैसा लग रहा है जरूर बताना। आपको एक चीज बताना रह गया, यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे हैं, ये क्या चीज है? ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ किचन। इसको इस तरह स्टैंड आउट किया। ये तुम्हारा हो गया चॉपिंग बोर्ड। आटा सानना है, कुछ भी काम करना है, यहाँ शांति से आप करो। ये इसके 2 फुट की चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का ये है, 2 बाई 2 का ये हमारा चॉपिंग बोर्ड है। मुझे लगता है कि फीमेल्स को, क्योंकि किचन की क्वीन होती हैं हमारी फीमेल्स, और उनके लिए इससे सफिशिएंट या इससे एलिगेंट या इससे इनफ मुझे नहीं लगता कि इतनी छोटी सी गाड़ी में कोई किचन में दे सकते हैं। पर हमारी गाड़ी में हमने बनाने का प्रयास किया क्योंकि चलेंगे फीमेल्स जब चलें या किचन में कुछ भी काम करने, उनको स्टोरेज या कंजक्शन ना फील हो। तो उस वजह से मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का हमारा किचन बना रखा है। यहाँ पे आप अपना काम कीजिए, यहाँ पे स्टोव को यूज कीजिए और उसके बाद जस्ट अपना बर्तन यहाँ आप डाल दीजिए। तो जी ये हो गया हमारा किचन। यहाँ हमारा किचन, इनडोर किचन पूरा कंप्लीट होता है। आउटडोर किचन के लिए हमारे पास जो प्रोविजन है वो मैं आपको अभी बता ही देता हूँ। एक्चुअली आउटडोर के लिए हमारे पास पावर मैनेजमेंट है और हम बाहर प्लान कर रहे हैं कि एक इंडक्शन साथ लेके चले ताकि कहीं भी हो आप प्लग लगाएं और आराम से अपना इंडक्शन यूज करें। पावर की कोई कमी नहीं हमारे पास है, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं। और इंडक्शन में एक फायदा और होता है कि वो आप एक तो पोर्टेबल होता है, दूसरा उसमें गैस या हवा की कोई चिंता नहीं होती। ना तो आंधी से उसकी हवा पानी से उसकी गर्माहट को कोई फर्क पड़ता है और ना ही उसमें गैस वगैरह की कोई झंझट होती है। सिर्फ वायर लगाओ, प्लग इन करो और प्लग इन प्ले करो। ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा किचन सेक्शन। तो जी फैमिली में हम अकेले तो होते नहीं है, होते हैं किसी भी नॉर्मल फैमिली में 5-6 लोग तो होते ही हैं। फादर, मदर, सेल्फ और वाइफ और 1 या 2 बच्चे। और अगर कोई रिश्तेदार हो गया तो उसको कैसे मना करेंगे? यानी हो गए 6 से 7 लोग, कैसे एडजस्ट करेंगे? तो भाई साहब मेरी गाड़ी में मुझे एडजस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब नेक्स्ट स्टेप में आपको जो दिखाने जा रहा हूँ वो है हमारा एक 6 बाई 6.5 का किंग साइज फुल साइज बेड। हमारे घरों में जितना बड़ा बेड होता है ये उतना ही बड़ा ह्यूज बेड है। आप आगे नजदीक से देखिए तो आपको अंदाजा आएगा।
ये देखिए इतना ह्यूज बेड है कि यहाँ पे सोने को तो 4 आदमी भी सो सकते हैं, पर मैं समझता हूँ कि 3 आदमी भी सोए तो कंफर्टेबली सोए, और कल सोए ही थे और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हम सोए थे। ठीक है जी। अब उसके साथ में मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। सामने आपको जो दिख रहा है ये 2 म्यूजिक सिस्टम लगा रखे हैं जो कि नीचे से केबिन, ड्राइवर केबिन से कंट्रोल होते हैं। 2 म्यूजिक सिस्टम यहाँ है। ये 2 पॉइंट लाइट के हैं, प्रोफाइल लाइट आप देख ही पा रहे हैं। और ये आप छत देखिए साथ के साथ कैसी लग रही है, जरूर बताना मुझे। तो ये पार्ट ऑफ इंटीरियर है हमारे। उसके साथ में आप अगर इस तरफ आएंगे तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। यहाँ हमने भगवान जी को बैठा रखा है और साथ के साथ ये भगवान जी, हाँ अब समझ में आएगा आपको। तो भगवान जी के, हमारे राम दरबार जी के साथ में एक, वो मैंने आपको बोला ना, पूरी गाड़ी में जहां जहां भी बोर्ड होगा वहीं पे आपको फ्यूज मिलेगा। फ्यूज देखिए, फ्यूज में हर एक चीज का मेंशन है, कौन कितना पावर वाला, वॉट वाला है, और कब इसको चेंज करना होगा, जब फ्यूज होगा तो क्या है क्या नहीं है। उसके साथ में ये सारी स्विच कंट्रोल्स हैं। ये है कस्टम बिल्ड फैन, ये सुपर फास्ट है और आवाज भी बहुत करता है। इसको हम रिप्लेस करेंगे, हमारे लिए फैब्रिकेटर भाई साहब हमको वापस कुरियर किए हैं नया, उसको जब समय मिलेगा तो रिप्लेस कर देंगे। बहुत ज़्यादा तेज भी है, हवा भी फेंकता है, लेकिन आवाज़ भी साथ के साथ उतना ही करता है। तो इसको हम चाहते हैं कि रिप्लेस कर दें। ठीक है जी। इसको इग्नोर करना, क्योंकि अभी फिलहाल हम एसी चलाते नहीं क्योंकि ठंड है, और इसको जब भी चलाना चाहेंगे ऐसे ऐसे हम इसमें एक एक्सटेंशन लगाएंगे और उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया बेड। बेड के एक साइड ये एक बड़ी सी छोटी सी विंडो है, छोटी नहीं है, इनफ है, बड़ी विंडो है। और एक विंडो ये है। विंडो के ऊपर ये फ्रेम कैसी लग रही है जरूर बताना आप लोग। उसके बाद में एक फैन हमारा यहाँ लगा हुआ है, ये भी सुपर फास्ट है, इसकी आवाज़ कम है। अच्छा, इसमें 2 मोड आते हैं, एक फास्ट और एक थोड़ा सा कम फास्ट। उससे क्या होता है, इसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती है, हवा वगैरह व्यवस्थित रहती है, आवाज़ थोड़ा कम हो जाता है। तो ये एक फुल किंग साइज बेड है ऊपर के लिए। उसी के साथ में अगर हम बेड की ही बात कर रहे हैं तो साथ के साथ हम आपको दूसरे बेड को भी दिखा देते हैं। तो जी, जब बेड की ही बात कर रहे हैं तो ये तो आपने देखा किंग साइज बड़ा बेड। अब किंग के साथ में क्वीन को क्यों छोड़ दें, तो आइए हम आपको दिखाते हैं अपना क्वीन साइज 4 बाई 6.5 सवा 6 का बेड। अब आपको दिखाते हैं कैसे। ये तो देख रहे हैं आप, ये तो 2-2.5 फुट का ही है, तो बाकी क्वीन साइज कैसे हुआ, तो उसका कमाल नीचे छुपा है यहाँ पे। इस तरफ देखिए आप, ये है हमारा बेड। इसको हम रात में ऐसे उठाते हैं, ये उठाया, और ये जो सेक्शन है वो स्पेशली इस जगह के लिए ही बनाया गया है। आप ये कटआउट देख सकते हैं। तो इसको हम लाएंगे और इस तरह से ऐसे बैठा देंगे। तो बन गया हमारा क्वीन साइज बेड। अब ये बेड की लंबाई चौड़ाई आप इस चीज से अंदाजा लगाइए। ये रहा मैं, कल मैं और शिवम, हम दोनों इसी बेड पर बहुत ही कंफर्टेबली नींद आई है, बिना किसी रबिंग या कंजेशन के। 2 जन सो रहे हैं और जितना हम घर में एंजॉय करते हैं उतनी ही स्पेस के साथ इस पे हम रात को सोए हैं। तो जी, ऐसे बताने में कम समझ में आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकल करके। ये रहा मैं, और मैं अपनी एक जगह पकड़ ली। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे शोल्डर के लिए मेरे पास कितनी जगह, कितना रूम है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जगह है, यानी मैं दीवार के साथ रब नहीं हो रहा हूँ, फिर भी मैं केवल अपने एक सेक्शन 50% में ही हूँ, और ये लिटरली 50% है, 50% हो रहा। अब मैं जब ऐसे सो रहा हूँ तो आप मुझे देखिए मैं कितना कंफर्टेबल हूँ। ये मेरी पोजीशन है। अगर मैं ऐसे भी सो रहा हूँ तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, ऐसे भी सो रहा हूँ तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। साथ के साथ जो मेरा बाजू का है, अभी आप देख रहे हैं पूरा बेड खाली ही पड़ा है, इसमें आराम से एक आदमी बहुत आराम से सो सकता है हमारी बिल्ड का। और अगर तो बड़ी बिल्ड है किसी की, मोटे मोटे 2 लोग हैं, तो हम चाहे तो उसको, वैसे हमारी फैमिली को इतना मोटा है नहीं, फिर भी अगर 2 मोटे लोग हैं तो एक आदमी इस तरफ का और एक आदमी उधर उस तरफ का करता है, वो भी आराम से सो सके, क्योंकि ये प्रॉपर क्वीन साइज बेड है। और इसी के साथ में एक मिरेकल मेरी गाड़ी में और है। मिरेकल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि किसी की गाड़ी में नहीं है, या कहे कि इतनी छोटी गाड़ी में उतनी फैसिलिटी बना पाना है, या किसी ने सोचा नहीं है। हम फर्स्ट हैं तो थोड़ा सा क्रेडिट लेना तो बनता है। थोड़ी सी क्या बोलते हैं, हवाबाजी तो जरूरी है। एनीवे, ये हमारा सेकंड बेड है जो कि सेम इसी साइज का ये बेड है। मैं अभी खोल के नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मैश हो जा रहा है। ये खोल दूँ, चलो खोल के दिखाते हैं। ये बेड को खोलना थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा संभाल कर खोलना है। ये मैंने ये बेल्ट खोला, और इसको मैंने उठाकर
ये आ गया हमारा बेड, इतना वो भी नहीं है। तो जी ये हो गया हमारा बेड, ठीक है जी। अब सोचेंगे कि ये यहाँ हैंगिंग है तो क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास है ना प्रोविज़न, इसको हम यहाँ से इसे हैंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा हैंगिंग बेड। अब ये प्रॉपर एक बेड हो गया। वो जो गादी दिख रही है आपको वो गादी यहाँ आ जाएगी, इस तरफ आ जाएगी, और ये चीज़ जो है अपनी जगह पे रहेगा। यानी प्रॉपर जो नीचे आपने बेड देखा उतना ही बड़ा ये बेड है। ये भी क्वीन साइज 4x6 का बेड है। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने खोला है, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस लिया है। मुझे लगा बहुत ज़्यादा हैवी होगा, पर इतना भी हैवी नहीं है। थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि भड़ाक से गिर सकता है ये। अगर फर्स्ट टाइम कोई ट्राई कर रहा है तो उसके लिए है कि प्रिकॉशन रख के करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हमारा एक बेड हो गया। अब मेरा हाथ वहाँ पहुँच नहीं रहा है, अगर ज़रूरत होती तो मैं उसको नीचे गिरा लेता, लेकिन हाथ नहीं पहुँच रहा है इसलिए मैं उसको जाने देता हूँ। अब इसको वापस से हम वाइंड अप कर देते हैं बेड को। आप साइज़ देख लीजिए। तो जी देखा आपने, ये था हमारा ऊपर वाला बेड, ये है नीचे वाला बेड। थोड़ी सी मेहनत लगती है इसमें, ये तो मैं कहूँगा, लेकिन ये है कि थोड़ा सा कंफर्ट के लिए थोड़ा सा तो मेहनत करना, और बहुत ज़्यादा सही भी 5 मिनट की मेहनत थी। 5 मिनट के अंदर जितेंद्र जी को 2 मिनट लगा, मुझे 5 मिनट लगा, बस इतना ही फ़र्क है। चलो आगे अब क्या बचा, अब आपको दिखाता हूँ मैं। एक तो एक इलेक्ट्रिक बोर्ड यहाँ है, और बोर्ड के बाजू में है हमारा वही फ्यूज़ बॉक्स, और फ्यूज़ बॉक्स के साथ में एक नाइट लैंप जैसा है ये छोटा सा, ठीक है जी। एक इस तरफ विंडो दे रखी है हमने वेंटिलेशन के लिए। मान लीजिए यहाँ बैठ के आप जा रहे हैं तो उसके लिए हमारे इस तरफ भी एक विंडो है, इस तरफ भी एक विंडो है, और एक फ़ैन यहाँ है, और इसी के साथ में एक फ़ैन ऊपर है, ऊपर वाले बेड के लिए जब ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे तो ठंडी या ठंडे मौसम में ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो गया हमारा नीचे वाला बेड। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे ये क्या चीज़ है, तो सर ये है सीट बेल्ट। अगर 3 पॉइंट तो नहीं है, लेकिन 2 पॉइंट सीट बेल्ट है। अगर यहाँ कोई बैठ के ट्रैवल कर रहा है तो ये यहाँ से अपना सीट बेल्ट लगा सकता है। एक बेल्ट ये है, एक बेल्ट वो है, यानी 2 आदमी अगर बैठ के पीछे ही बैठना चाह रहे हैं तो आराम से बैठ सकते हैं ऐसे करके, और अपना सीट बेल्ट को अगर लगाना है तो सीट बेल्ट भी लगा सकते हैं। बेड देख लिया आपने। अब बेड के साथ में आप सोच रहे होंगे गाड़ी तो हमने ऑलमोस्ट पूरी देख ली, स्टोरेज कहाँ है, फ्रिज कहाँ है, जो इतनी तारीफें कर रहा था मैं। तो मैं अब आपको स्टोरेज भी दिखाता हूँ और फ्रिज भी दिखाता हूँ, और साथ के साथ आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ कि किस तरह से क्या है। आप सबसे पहले तो ये देखिए, यहाँ ये 2 मीटर दिख रहे हैं, ये क्या चीज़ के हैं, तो ये है हमारे फ्रिज का, और ये है हमारे गीज़र का, ठीक है। गीज़र जो हमारा है वो चलता है, जब चालू होता है तो ये भी चालू हो जाता है। फिलहाल अभी फ्रिज चल रही है, फ्रिज पे अभी 2.6 का टेम्परेचर है, ये माइनस में भी जाता है, इसको सेट करना पड़ता है। हमने अभी इसको 2.6 ही रखा है क्योंकि अंदर बहुत बर्फ़ बन गई थी। तो 2.6 का फ्रिज में अभी टेम्परेचर है। मैं आपको दिखाऊंगा फ्रिज खोल के भी। साथ के साथ अब आपको मैं स्टोरेज वगैरह दिखाता हूँ। उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले ये जो ऊपर का बेड है या गद्दा है, इसको हमें निकाल देना है, और निकाल के फिलहाल अभी सूट में थोड़ी आसानी रहे तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ बेड पे। यस, तो अब आप आ जाइए हमारे सेक्शन में, स्टोरेज में, ठीक है जी। तो ये देखिए हमारा स्टोरेज, इसमें है सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड पड़ा है, जैसे आया वैसे, जैसे एक जैकेट है उसको ऐसे ही फैला के डाल दिया है, जबकि एक छोटा सा जगह लेता है। तो ये इतना बड़ा स्टोरेज है इसमें, और हम चाहे तो 10 इसके 3 गुना बैग अभी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि ये सब फैला हुआ है ऑर्गेनाइज्ड करके। ये देखा, ये एक छोटा सा यहाँ से यहाँ तक का है। अब आपको इससे बड़ा और इससे डबल आपको स्टोरेज दिखाता हूँ। आप इस तरफ आ जाइए। यहाँ के स्टोरेज को खोलने के लिए हम कुछ नहीं करना, बस ऐसे उठाना है, और यहाँ आप देख पा रहे होंगे पूरा गद्दा वगैरह पड़ा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए इसकी साइज़ का। ये इतना बड़ा गद्दा बहुत छोटा दिख रहा है। ये बड़ी बड़ी 2 पिलो रखी हैं, और उसके नीचे भी कुछ सामान रखा है, वो भी बहुत छोटा लग रहा है, अभी भी खाली है। इसमें 6 से 7 लोगों का सामान आराम से हम डाल के आ सकते हैं, बिल्कुल कंजेशन नहीं होगा, और स्टोरेज की कोई समस्या हमें नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा स्टोरेज। ये फ्यूज़ तो मैंने आपको, ये चीज़ तो मैंने बता ही दी कि ये क्या चीज़ है। अब आपको मैं दिखाता हूँ हमारी फ्रिज कहाँ है। तो हमारी फ्रिज का कटआउट ये है, और फ्रिज भी इसी के अंदर माउंट है। इस फ्रिज को रिजेंबल किया गया है, यानी कि मेरी स्पेस के हिसाब से इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, ठीक है जी। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसका फ्रिज का अंदर का टेम्परेचर बहुत ठंडा है। स्टोरेज का आइडिया आप इस चीज़ से लगा सकते हैं फ्रिज कैपेसिटी के। पहले तो आप यहाँ देखिए, ये है फ्रीजर, ये जो आइस दिख रहे हैं आप, इसकी वजह से हमने इसको फ्रीजर इसका बंद कर दिया था, मतलब थोड़ा सा कम टेम्परेचर किया।
और साथ के साथ अब आप नीचे का देखिए, नीचे का स्टोरेज, नीचे आपको दिख रहा होगा ये बोतल्स पानी की, और साथ के साथ हमने कुछ सामान रखा है। अब आपको अंदाज़ा लगाना है इस चीज़ से कि ये जो पानी की बोतल है, मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है जी। ये है बड़ी 2.5 लीटर की पानी की बोतल, 2.25 लीटर की ये बोतल है, और ऐसी 3 बोतल नीचे फ्लोर पे रखने के बाद ये पूरी अंदर चली गई। उसके बाद इतना स्पेस हमारे लिए, एक बोतल हम यहाँ भी, ये वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हैं। ये जगह है जिसमें हमने अभी फिलहाल सब्जी और थोड़ा सामान ब्रेड वगैरह रख रखा है। अब इसकी हाइट का अंदाजा आप इससे लगाए कि एकदम नीचे है। अभी इसके 4 बोतल हम इसके ऊपर भी चढ़ा सकते हैं। साथ के साथ इतना स्पेस ये और खुला मिलेगा, यानी ये इतना बड़ा फ्रिज हमने बनाया है अपने यूसेज के लिए। तो ये जो हो गया हमारा बेडिंग किचन। अब इसके बाद आपको और थोड़ी सी चीजें मुझे बतानी है, मैं वो बताता हूँ। बचा क्या हमारा बाथरूम, जो कि मेन है। बेड देख लिया, स्टोरेज देख लिया, फ्रिज देख लिया। अब दिखाता हूँ आपको स्पेशल वॉशरूम। वॉशरूम के लिए क्या प्रोविज़न है, तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे शिवम भाई से, प्लीज़ जाके दिखाइए अंदर। आपको ये जो दिख रहा है, ये पानी फिलहाल हमने टेम्पररी रखा है। फ्यूज देखिए यहाँ भी लगा है, और एग्जॉस्ट लगा है। ये सामने एग्जॉस्ट है, उसके ऊपर लाइट लगी है। लाइट भी जला के दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जल गई लाइट। और ये है हमारा फ्लश का बटन। ये हमारा हो गया हैंड वॉश करने के लिए सिंक और बेसिन कह सकते हैं। और ये है हमारा मरीन ग्रेड टॉयलेट। इसमें क्रशर लगा है, जो कि आपको अन्य यूट्यूबर्स ने कई बार एक्सप्लेन किया है, मैं भी कर देता हूँ। इसको जब हम फ्लश करते हैं, इस तरह से इसकी मोटर एक्टिवेट होती है, और हमारा जो वेस्ट होता है उसको क्रश करके पानी में कन्वर्ट करके फिर ब्लैक वाटर टैंक में स्टोर करता है। ये हमारी कमोड शीट हो गई। इसके साथ में आप बहुत सारा यहाँ हाउसिंग देख रहे हैं, बहुत सारे फॉसेट्स देख रहे हैं। क्या क्या चीज के हैं, एक तो है इसके अंदर पानी इनपुट करने के लिए। पानी मतलब फ्रेश होने से पहले आपको यहाँ से एक्टिवेट करना है। मोटर चालू होती है, प्रेशर चालू होता है, तो ये इस तरह से अंदर यहाँ पानी आ जाता है। ठीक है जी, इस तरह पानी आ गया। अब आपको क्या करना है, आप अपनी एक्टिविटी करिए, और उसके बाद एक्टिविटी करके जब आप उठेंगे तो अब आपको क्या करना है, सीधा यहाँ से फ्लश करना है। इस तरह दबाओगे, इस तरह से पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका फ्लश सिस्टम। इस तरह से वर्क होता है। उसके बाद उसके जस्ट बाजू में है ये है अपना जेट स्प्रे, और आपको ये दिख रहा होगा, ये है हमारा शावर। हम इसको ऊपर भी कहीं माउंट कर सकते थे, पर नीचे इसलिए, कहीं अगर मानो चालू गाड़ी में कहीं से झटका लगा और गिरा तो टूट ना जाए, थोड़ा सा उसको सेफ रहे, इसलिए इसको नीचे रखा है। यहाँ पे ये ठंडा पानी का नल है और ये गर्म पानी का नल है। तीसरा नल जिसको ना नहाना हो उसके लिए भी लगा रखा है, जो कि दिख नहीं रहा है, जो कि बाबूराव ले गए हमारे पास से। तो जी ये हो गया हमारा पूरा मिक्सर और पानी का फॉसेट। और ये पूरा सिस्टम ऐसा है, स्क्रू माउंटेड है। जब मेरा अगर कुछ मेंटेनेंस आए तो मैं इसको पूरा खोल दूं, अपना मेंटेन करूं, वापस से इसको फिट कर दूं। तो ये हो गया हमारा बाथरूम फिटिंग्स, ये हो गया एग्जॉस्ट फैन, और ये हो गया कमाल का स्टोरेज। यहाँ पे अपनी वैनिटी अगर कुछ रखनी है छोटी सी, तो हम इसमें तो नहाते नहाते भी अगर आपको व्यू देखना है तो यहाँ देखिए सरदार जी हमको दिख रहे हैं। और ये है वेंटिलेशन के लिए, खिड़की खोल दीजिए और एंजॉय कीजिए पहाड़ों का, जिस तरह अभी दिख रहा है, नदी का, स्टैच्यू का, या किसी और व्यू का। इस तरह से पूरा आप एंजॉय कर सकते हैं अपने सुबह को, अपने स्नान को, और अपनी मॉर्निंग एक्टिविटीज को हमारे छोटे से बाथरूम के अंदर से। वैसे तो मुझे ही करना है, अगर आप भी अगर करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, हो सकता है मैं आपकी कोई हेल्प कर सकूं इसमें। ठीक है जी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे भी अगर आप यहाँ तक बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और अगर कहीं जाने आने का या कहीं घूमने का मन हो रहा है तो इंस्टाग्राम पे एक बार मैसेज जरूर करना, कुछ ना कुछ तो देखेंगे। तो जी देखा आपने, कैसी लगी आपको हमारी गाड़ी, जरूर बताना। ये था कंप्लीट इंटीरियर हमारी गाड़ी का। और इसके बाद एक चीज और रह जाती है, जो कि है पावर मैनेजमेंट। पावर मैनेजमेंट के लिए मैं सोच रहा हूं कि इसके बाद एक थर्ड पार्ट बना दूं, जिसमें सेपरेटली पावर्स को एक्सप्लेन करूं, क्योंकि पावर इस गाड़ी में बहुत बड़ा पावर पैक लगा हुआ है, जो कि एसी, गीजर, फ्रिज, सीसीटीवी बहुत अच्छी खासी पावर यूज करता है, क्योंकि रात में क्या है, ये डे नाइट कर देता है, मतलब नाइट विजन वाले कैमरा है, तो इसकी लाइट जो होती है बहुत तेज होती है।
उस वजह से ये बैटरी कंज्यूम भी उतना ही करता है। और रात में अगर आप इसका व्यू देखेंगे तो हमको हंटर लाइट की जरूरत नहीं पड़ती, इतना ज्यादा इसकी रोशनी है, इतने पावरफुल कैमरे हैं। तो बैटरी इन सबको चलाने के बाद, इन सबको चलाने के लिए बनी हुई है, और साथ के साथ सोलर भी लगा हुआ है। और की क्या क्या फैसिलिटीज है उसको एक्सप्लेन करना मुझे लगता है थोड़ा बड़ा टास्क हो जाता है, इसलिए मैं उसको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं। तो अभी तक ये गाड़ी का आपने देखा इंटीरियर, कैसा लगा हमारी गाड़ी का इंटीरियर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में आपकी प्यारी प्यारी कमेंट और आपका प्यारा प्यारा राय जरूर देकर जाएं। और हमारी गाड़ी का जो बेड सिस्टम है या और भी बाकी सिस्टम है वो आपको एक्चुअल में कैसा लगा वो जरूर बता के जाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।